हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। मेरा नाम सत्यपाल बोध। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। पिछले 32 साल से साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ और मैं अक्सर वीडियो बनाता हूँ जिससे लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जब तक जिएं स्वस्थ सुखी जिएं। तो इसके लिए मैं बताता हूं कि किस तरह से कम पैसों में, बिना पैसों के आप अपना इलाज रख सकते हैं जल के द्वारा, पानी के द्वारा। साधारण नियम, विख्यात विधियां। साथियों, प्रकृति ने पृथ्वी पर 3/4 जल ही बिखराया है। यह इतना बड़ा भंडार है जिसे मनुष्य समाप्त करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन यदि मनुष्य इस भंडार को अनाप शनाप खर्च करेगा तो एक दिन उसे बूंद बूंद जल के लिए तरसना पड़ेगा। इसलिए जल उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी कि उसकी जरूरत हो। यहाँ हम जल चिकित्सा के कुछ साधारण नियम बता रहे हैं जिनका उपयोग करके सामान्य रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1, जैसे साधारण ज्वर होने पर जल की पट्टी यानी कपड़े की पट्टी को पानी में भिगोकर माथे पर रखें। अक्सर लोग जानते हैं इस बात को, करते भी हैं। रोगी को तुलसी जल यानी पानी में 4-5 तुलसी की पत्तियां डालकर उसे औंटा कर पिलाएं। रोगी को ठंडा रखा हुआ बासी खारा पानी आदि पीने के लिए कभी न दें। अन्य सामान्य रोगों में शरीर पर गीली चादर लपेटी जाती है, परंतु इस विधि को करने तथा अपनाने के ढंग को किसी प्राकृतिक चिकित्सक से सीखने के बाद करना चाहिए। पेट में भारीपन, वायु का दर्द, अफारा कहते हैं जिसको, आंतों के दर्द आदि की स्थिति में पेट पर 3 विधियों को अपनाया जाता है। नंबर 1, पेट पर आधा घंटे तक पानी में तर पट्टी बांधी जाती है। पट्टी को बार बार पानी से तर किया जाता है। पेट पर पानी धीमी धार छोड़ी जाती है। दाएं हाथ से धार छोड़ते हैं और बाएं हाथ से पानी को पेट पर धीरे धीरे रगड़ते रहते हैं, जैसे मालिश करते हैं। नंबर 3, किसी टब में पानी भरकर बैठ जाते हैं। पानी पेट तक आ जाना चाहिए। बैठने की यह क्रिया आधा घंटे तक की जाती है। जिन लोगों की कमर, घुटनों, पैरों, सिर आदि में दर्द रहता है उसको पानी में नहीं बैठना चाहिए। वह पेट पर जल की धार ग्रहण कर सकते हैं। जल चिकित्सा का मतलब यह नहीं है कि हम उसमें दूसरी चीजें न मिलाएं। जल में आवश्यकता अनुसार या नियम के अनुरूप खाने का सोडा, सरसों का तेल, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, अरंडी का तेल, कोई औषधि, सेवरलान आदि मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इन चीजों के मिलाने से जल के औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि शरीर में खुजली, फुंसियां, एलर्जी, शीत, पित्त आदि की शिकायत है तो 4-5 दाने लाल दवा के जल में मिलाकर स्नान किया जा सकता है। त्वचा पर मैल जमा है तो पानी में जरा सा सोडा डालकर स्नान करने से त्वचा का मैल कट जाता है। जल में आधा नींबू निचोड़कर स्नान करने से त्वचा में चमक आ जाती है और घमौरियां खत्म हो जाती हैं। यदि रोगी को गीली चादर में लपेटना है तो उसके लिए निम्न विधियों को अपनाएं। सबसे पहले बान की खाट पर 2 कंबल बिछाएं। कंबल आधे आधे बिछाएं और आधे दोनों ओर खाट से बाहर झूलते हुए छोड़ दें। कंबलों के ऊपर सूत की मोटी चादर पानी में भिगोकर सिलवटें निकालकर बिछा दें। रोगी को स्वतंत्रता पूर्वक गीली चादर पर लिटा दें। रोगी के दोनों हाथ जांघों से चिपके हुए होने चाहिए। रोगी को हल्के झीने वस्त्र पहनने को दें या नग्न रखें। सिर पर मोटा कपड़ा पानी में भिगोकर मफलर की तरह लपेट दें। अब कंबलों के दोनों सिरों तक गीली चादर को रोगी के ऊपर लपेट दें। यह ध्यान रहे कि रोगी के शरीर को बाहरी वायु तो नहीं नुकसान पहुंचा रही है। यदि शरीर को हवा लगती हो तो उसे अच्छी तरह ढक दें।
रोगी की स्थिति, स्वस्थ रोग की दशा आदि के अनुसार कंबल लपेटने की क्रिया 5 से 30 मिनट तक की जा सकती है। वैसे आमतौर से 5 या 10 मिनट बाद रोगी के ऊपर से चादर व कंबल हटा देते हैं। उपयुक्त विधि ज्वर उतारने के लिए अपनाई जाती है। यदि शरीर की त्वचा झुलस गई हो, घमौरियां निकल आई हो, खुजली, खसरा, चेचक की शिकायत हो तो 3 मिनट तक ठंडे पानी में चादर को तर करके शरीर पर लपेटना चाहिए। यदि शरीर पर किसी चीज के कारण सूजन आ गई है तो गर्म पानी में आयोडीन का सेवलान डालकर कपड़ा भिगोएं और बार बार उससे सिकाई करें। बुढ़ापे में घुटनों के दर्द के लिए भी यह विधि उत्तम है। यदि पानी में भीगने से जुकाम हो गया, नाक बह रही है, गले में दर्द हो, आंखों में बार बार पानी आ रहा हो तो गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़कर उसकी भाप लेनी चाहिए। इसका तरीका इस प्रकार है। एक भिगोने में खोलाकर पानी गर्म कर लें। भगोने को स्टूल पर रख लें। पानी में आधा नींबू या विक्स आधा चम्मच अच्छी तरह मिला लें। सिर को भगोने के ऊपर झुकाएं। भगोने तथा सिर को अच्छी तरह तौलिया या चादर से ढक लें। धीरे धीरे भाप को अपनी सांस के द्वारा भीतर खींचें। 1-2 मिनट बाद टॉवल को हटा दें। खुली श्वास लें। मुंह पर आए पसीने को पोंछ लें। नाक आंख से निकलने वाले पानी को भी पोंछ डालें। यह विधि सर्दी जुकाम को दूर करने के लिए बहुत लाभ करती है। यदि जाड़े के मौसम में ठंड लग गई हो तो रबड़ की बोतलों में पानी भरकर सिर, पैरों आदि की धीरे धीरे सिकाई करें। दोनों बगल में छाती भी सेकें। भारी शरीर वाले स्त्री पुरुष को भाप स्नान करना बहुत लाभदायक है। इसकी विधि इस प्रकार है। मूंज से बुनी हुई खाट पर झीने वस्त्र पहनकर लेट जाएं। खाट के नीचे 4 भगोने उबलते हुए पानी के रखें। पानी में 1-1 चम्मच पिसा हुआ नमक घोल दें। 4 चादरें लें। चारों को इस ढंग से मोटे व्यक्ति के चारों ओर लपेटें कि खाट के नीचे भी भगोने तक जाए। मतलब यह है कि भाप के उड़ने की जगह बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए। यह जल चिकित्सा चर्बी को कम करेगी और मोटे व्यक्ति को धीरे धीरे काफी आराम मिलेगा। यदि व्यक्ति अचानक जल जाए तो उसके अंग पर ठंडे या ताजे पानी का धार छोड़नी चाहिए। यदि हाथ पैर या उंगली है तो उसे पानी में डुबाया जा सकता है। जल चिकित्सा से जलन दूर होती है। गुम या बंद चोट लगने पर गर्म पानी में पट्टी भिगोकर रखी जाती है। यदि गले में कफ बढ़ गया तो नाक से गुनगुना पानी पीने की विधि अपनाई जाती है। पेट के दर्द या पेट में मल की गांठें बन जाने पर एनिमा लेने की विधि अपनाई जाती है। उपयुक्त सभी विधियों को विस्तार पूर्वक अलग अलग अध्यायों में हम आगे धीरे धीरे आपको विषयानुसार समझाया जाएगा। इनको आगे हम विस्तार में सिखाएंगे, बताएंगे। चलिए, वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो जाए, यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। तो साथियों, पूरी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी पे बटन दबाइए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।